कहानी के स्टार्ट में एक ट्रेन दिखाई जाती है जो कि रात के वक्त तेजी से सफर कर रही थी। इस ट्रेन में एक बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। इन्हीं लोगों के दरमियान कुछ मॉन्स्टर्स छुपकर सफर कर रहे थे और तभी ट्रेन में एक इंसान की एंट्री होती है जिसका नाम अब्राहम वैन हेल्सिंग था। इस आदमी का काम था मॉन्स्टर्स का शिकार करना और ये अनाउंस करता है कि इस वक्त भी ट्रेन में मॉन्स्टर्स छुपे बैठे हैं। जैसे ही वैन हेल्सिंग माचिस से आग जलाता है, एक मॉन्स्टर उस आग को देखकर डर जाता है और चिल्लाने लगता है। ये देखकर वैन हेल्सिंग इन मॉन्स्टर्स पर गन से अटैक कर देता है, लेकिन सब मॉन्स्टर जैसे तैसे बचते हुए ट्रेन की छत पर आ जाते हैं। ड्रैक्युला अपने साथी फ्रेंड्स को वहां से भगा देता है और खुद वैन हेल्सिंग के सामने आ जाता है, मगर जल्दी एक पुल आ जाता है जिससे टकराकर वैन हेल्सिंग तो ट्रेन से नीचे गिर जाता है। इसी तरह ड्रैक्युला एक रैट में बदल चुका था तो वो बच जाता है। अब वैन हेल्सिंग के बच्चे नस्ल दर नस्ल ड्रैक्युला को मारने निकलते हैं, लेकिन सभी नाकाम रहते हैं। ड्रैक्युला भी सबसे बहुत थक चुका था। वो कहता है कि कोई तो वक्त होगा जब मॉन्स्टर्स को इंसानों से कोई खतरा नहीं होगा और मॉन्स्टर्स भी किसी खूबसूरत प्लेस पर पार्टी कर सकेंगे। इतना कहकर ड्रैक्युला उस पहाड़ी से चला जाता है। अब वक्त दिखाया जाता है कि एक ब्यूटीफुल से होटल का, ये होटल ट्रांसिल्वेनिया था जहाँ एक वेडिंग की मुकम्मल अरेंजमेंट्स की गई थी। यहाँ ड्रैक्युला ने 2 मॉन्स्टर्स की वेडिंग अरेंजमेंट की थी। सभी मॉन्स्टर्स को होटल में इनवाइट किया गया था। वेडिंग कपल बहुत ज्यादा नर्वस था, जबकि मैविस इन्हें मुसलसल काम डाउन करने में लगी थी कि मैं भी अपनी शादी पर ऐसे ही फील कर रही थी, लेकिन जब हमने एक दूसरे को देखा तो सब ठीक हो गया। अब इन दोनों मॉन्स्टर की शादी हाल में जारी थी। ड्रैक्युला और मैविस भी इस हाल में मौजूद थे जब जमीन एकदम से लरजने लगती है। पता चलता है कि डेनिस अपने पेट डॉग के साथ वहाँ आ गया है जिसका नाम टिंकल है। टिंकल हॉल की अरेंजमेंट खराब करने लगता है। ये देखकर ड्रैक्युला तेजी से टिंकल को रोकते हैं और उसे वापस से उसकी जगह छोड़ने जाते हैं। मैविस भी अपने बेटे को समझाने लगती है कि ऐसी जगहों पर टिंकल को खुलेआम साथ ले जाना अच्छी बात नहीं है। अब दिखाई जाती है पार्टी जिसमें सभी कपल बहुत खुश थे और एंजॉय कर रहे थे, लेकिन ड्रैक्युला इधर भी बहुत ज्यादा उदास दिखाई देता है। वो उसको बहुत ही अकेला महसूस कर रहा था। तब स्टेज पर फ्रैंक की कजन दिखाई देती है जो कि काफी खूबसूरत थी, लेकिन उसके मर्दाना बाजू ने ड्रैक्युला को मोड़ तोड़ कर रख दिया था। ड्रैक्युला उसके साथ कंफर्टेबल नहीं था। किसी तरह से ड्रैक उससे जान छुड़ाकर वापस अपने दोस्तों के पास जाता है। तब ड्रैक्युला के फ्रेंड उसे सजेस्ट करते हैं कि तुम ऑनलाइन भी जिंक तलाश कर सकते हो, जबकि ड्रैक्युला ये देख कर के उसके फ्रेंड्स परेशानी भांप चुके हैं तो सिरे से ही मुकर जाता है कि मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मुझे किसी जिंक की तलाश नहीं है। और इतना कहकर ड्रैक्युला वापस अपने रूम में आ जाता है। फिर खामोशी से बैठकर सेलफोन में ऑनलाइन सर्च करने लगता है। वो किसी जिंक की तलाश में था। दूसरी तरफ मैविस जो अपने रूम की तरफ जा रही थी, जब उसे अपने डैड के रूम से कुछ आवाजें सुनाई देती है तो उन्हें सुनकर मैविस उनके रूम में आ जाती है। ड्रैक्युला जब मैविस को रूम में आता देखता है तो जल्दी से फोन छुपाने लगता है और खुद इस रूम की डस्टिंग करने लग जाता है। मैविस ये समझती है कि ड्रैक्युला पर काम का बहुत ज्यादा बर्डन है और वो रात के इस पहर भी काम में लगे हैं। मैविस फिक्रमंद सी होकर अपने रूम में आ जाती है जहाँ जॉनी और डेनिस सो रहे थे, जबकि टीवी ऐसे ही ऑन था जिस पर प्रोग्राम चल रहा था कि क्या आप मास्टर हैं और हर वक्त के काम से थक चुके हैं तो आपको चाहिए एक वेकेशन ट्रिप। ये सुनकर मैविस सोच में पड़ जाती है। अब नेक्स्ट सीन में मॉन्स्टर का खस्ता हाल एरोप्लेन दिखाया जाता है जिसमें सभी मॉन्स्टर सवार थे और सफर कर रहे थे। मैविस ने अपने डैड ड्रैक्युला को भी नहीं बताया था कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। अब ड्रैक्युला को भी निहायत बेचैनी हो रही थी। इधर डेनिस सबसे चोरी छुपे अपने पेट डॉग टिंकल को अपने साथ ले आया था और उसे लगेज में छुपा रखा था। मैविस फोन को लेकर पानी में मौजूद एक होटल में ले आई थी। ये बरमूदा ट्रायंगल के बीचों बीच थी। मैविस के साथ आए सभी मॉन्स्टर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। इधर डेनिस भी टिंकल को एक कॉस्ट्यूम पहनाकर अंदर ले आता है। सिर्फ ड्रैक्युला को ये ट्रिप बहुत बोरिंग लग रहा था। मैविस उनसे कहती है कि डैड आप होटल के कामों में इस कदर बिजी हो गए थे कि मुझे ये ट्रिप प्लान करना पड़ा ताकि आप भी थोड़ा एंजॉय करें और कुछ वक्त अपने लिए भी निकाल सके। ड्रैक्युला सिर्फ मैविस का दिल रखने के लिए खुद को खुश जाहिर करता है। फिर वक्त आता है कि जब इस जहाज की कैप्टन इन सबको वेलकम करती है। ये कैप्टन एक खूबसूरत सी ह्यूमन बीइंग थी जिसका नाम एरिका था। ड्रैक्युला इस ब्यूटीफुल सी कैप्टन को देखकर मैस्मराइज हो चुका था। ड्रैक्युला को महसूस होता है कि यही है उसका जिंक। कैप्टन सभी मॉन्स्टर को बहुत अच्छे से वेलकम करती है। एरिका उन्हें बताती है कि हमारे सफर के मुख्तलिफ पड़ाव होंगे, यकीनन आप इस सफर को बहुत एंजॉय करने वाले हैं। ड्रैक्युला भी एरिका के सामने काफी अजीबोगरीब हरकतें करता है, लेकिन एरिका उसे इग्नोर करके चली जाती है। सभी मॉन्स्टर्स चिल कर रहे थे जबकि एरिका को दिखाया जाता है वो चोरी छिपे कैबिन से होते हुए, हिडन रास्ते से होते हुए एक जगह आती है। इस छुपे हुए कैबिन में आकर एरिका गुस्से से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और सामने ही एक बड़े फ्रेम में वैन हेल्सिंग की फोटो दिखाई जाती है। वैन हेल्सिंग ने अपने बचे कुचे पार्ट को मशीन्स की मदद से बचा रखा था। एरिका इस वैन हेल्सिंग की ही ग्रैंड डॉटर थी। वैन हेल्सिंग की कई नस्लें ड्रैक्युला को मारने के चक्रों में खुद खत्म हो गई थी और अब भी वैन हेल्सिंग एक प्लान के तहत इसी ट्रिप पर ड्रैक्युला को मारने वाला था, जबकि एरिका से तो बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था कि बस वैन हेल्सिंग उसे परमिशन दे और वो ड्रैक्युला को खत्म कर डाले। लेकिन वैन हेल्सिंग उसे कहता है कि तुम बस जल्दी से वो खतरनाक वेपन को तलाश करो ताकि मैं खुद ड्रैक्युला को खत्म कर सकूं। अब एरिका को वो हथियार तलाश करने के लिए सिटी ऑफ अटलांटिस जाना है। वो रास्ता बहुत से ट्रैप से भरा पड़ा है और अगर एक बार वो हथियार ले आई तो फिर हम आसानी से ड्रैक्युला से अपनी फैमिली का बदला ले सकेंगे।
जाएंगे। एरिका मुकम्मल तौर पर ठान चुकी थी कि उसे हर हाल में वैन हेल्सिंग और अपनी फैमिली के लिए ये काम करना होगा। एरिका अब वापस बाहर आ जाती है। इधर ड्रैकुला बहुत ज्यादा एक्साइटेड और खुश था। उसने बहुत चिल कपड़े पहन रखे थे जिसकी तारीफ ड्रैकुला के फ्रेंड्स भी कर रहे थे। ड्रैकुला को इतना ज्यादा खुश देखकर मैविस भी ठिठक चुकी थी। ड्रैकुला और उसके फ्रेंड्स एक साथ खुश थे और एंजॉय कर रहे थे, जबकि एरिका उन्हें बेपरवाह देखकर चाकू से अटैक करती है, लेकिन ड्रैकुला और उसके साथी बच जाते हैं। एरिका अपनी नाकामी देखकर सोच में पड़ गई थी कि किस तरह ड्रैकुला को मारे। तभी एरिका को आइडिया आता है कि वह सब मेंबर्स के दरमियान में आकर अनाउंस करती है कि अब वक्त हुआ है स्कूबा डाइविंग का, जिसमें सब लोगों को अंडर वाटर खूबसूरत क्रिएचर्स देखने का मौका मिलेगा। सब मॉन्स्टर्स अब अपने डाइविंग कॉस्ट्यूम पहनकर पानी में जंप कर देते हैं। पानी के अंदर का नजारा बहुत खूबसूरत था। ड्रैकुला, डेनिस, जॉनी और मैविस सब लोग पानी में मजे कर रहे थे। एरिका भी चुपके से उनके पीछे आई थी। वो बस मौके की तलाश में थी कि ड्रैकुला को मार सके। हालांकि वैन हेल्सिंग ने एरिका से कह रखा था कि तुम ड्रैकुला को मारने का ख्याल दिल से निकालकर सारा फोकस वेपन को हासिल करने में लगाओ, लेकिन एरिका ये सब बातें भूलकर एक फिश नुमा मशीन में उसे मारने आई थी। ड्रैकुला जब फैमिली के साथ बिजी था तो ये फैमिली मूवमेंट देखकर वो एक पल को रुक गई। एरिका की कोई फैमिली नहीं थी और वो फैमिली की कमी को महसूस करती थी, लेकिन फिर वो अपना एम दोहराने लगती है कि मुझे किसी चीज में उलझना नहीं है, मेरा सारा फोकस ड्रैकुला को खत्म करना है। वो अपनी मशीन से एक साथ कई फायर करती है, लेकिन इन सब फायर से ड्रैकुला बच जाता है। ये देखकर एरिका को बहुत ही गुस्सा आता है और वो मुसलसल फायर करने लगती है। अब चूंकि वो सबमरीन बिल्कुल फिश जैसी दिखती थी जिसमें एरिका बैठी थी, तो बहुत सारी छोटी फिश उसके इर्द गिर्द इकट्ठा होने लगती हैं। ड्रैकुला और डेनिस उस बड़ी सबमरीन के पास आकर फोटोज बनवाने लगती हैं। ये देखकर एरिका तेजी से बाहर निकलकर वापस शिप में आ जाती है, जबकि मैविस की एक फोटो में ये सीन क्लिक कर जाता है, जिसे देखकर मैविस सोच में पड़ जाती है। मैविस को एरिका पर शक हो गया था। दूसरी तरफ एरिका जब वापस शिप पर आती है तो एंजाइटी से बड़बड़ाने लगती है। कब तक ऐसे ही ड्रैकुला हाथ से निकलता रहेगा। ये बात फ्रैंक और उसके साथी सुन लेते हैं और जल्दी से ड्रैकुला के पास आते हैं और उसे बताते हैं कि जो कुछ तुम एरिका के बारे में फील करते हो वो भी कुछ ऐसा ही तुम्हारे बारे में सोचती है। ये बातें एरिका भी सुन लेती है और सोचती है कि क्यों ना इसी खेल में ड्रैकुला को फंसाया जाए। दूसरी तरफ डेनिस जब अपने पेट डॉग को शिप दिखा रहा था कि एक कैबिन के पास टिंकल बहुत ज्यादा भौंकता है। इसी कैबिन में वैन हेल्सिंग छुपा बैठा था। डेनिस और उसकी फ्रेंड बहुत मुश्किलों से उसे कंट्रोल करके वहाँ से ले जाते हैं। अब इस शिप का पड़ाव एक जजीरे पर था। तब मॉन्स्टर्स इस आइलैंड पर उतरते हैं। मैविस और जॉनी भी कुछ टाइम अकेले स्पेंड करने जाते हैं। डेनिस बाकी सबके साथ सैंड कासल बना रहा था। इधर मैविस को अपने डैड का रवैया बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था, तो वो जॉनी से इस बारे में जिक्र करती है। जॉनी को सब सूरत हाल का अंदाजा तो था। वो नॉर्मली कहता है कि ड्रैकुला अब एरिका के बारे में कुछ सोचता है, लेकिन मैविस इस बात को सिरे से मुकर जाती है। शायद वो इस बात को कबूल ही करना नहीं चाहती थी। दूसरी तरफ ड्रैकुला भी एरिका के साथ खाने पर जाता है। ड्रैकुला बहुत एक्साइटेड था और इसी वजह से ऊटपटांग बोल रहा था, जबकि एरिका उसे नुकसान पहुंचाने की गर्ज से उसके खाने में कुछ मिला रही होती है। इस तरह के एक खाने में एरिका बहुत सारा गार्लिक डाल देती है, जिसे खाकर ड्रैकुला का सिर्फ पेट ही खराब होता है। इधर मैविस को जब पता चलता है कि ड्रैकुला अब डेनिस के साथ नहीं है, तो वो फौरन से वापस शिप में आती है। ड्रैकुला जब मैविस को देखते हैं तो एम्बैरेसमेंट के मारे कहने लगते हैं कि हम दोनों तो बस जरूरी बात कर रहे हैं अपने होटल्स के बारे में। एरिका मौका पाकर वहाँ से निकल जाती है। चूंकि मैविस को पहले ही शक था कि एरिका उसके डैड को नुकसान पहुंचाना चाहती है, तो वो खाने को चेक करने लगी है, जिसमें मैविस को गार्लिक मिलता है। अब तो मैविस का शक यकीन में बदल गया था। दूसरी तरफ वैन हेल्सिंग एरिका को डांटते हैं कि जब तुम्हें कहा है ड्रैकुला को नुकसान ना पहुंचाओ तो तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आती। इन दोनों को बात करता देख लेते हैं विनी और उसकी वाइफ। एरिका जल्दी से उन दोनों को बेहोश करती है और बांधकर एक सीक्रेट रूम में बंद कर देती है। शिप तेजी से अपने तीसरे पड़ाव की जानिब चल रहा था। जब ये लोग सिटी ऑफ अटलांटिस पहुंच जाते हैं, जहाँ एक जॉइंट मॉन्स्टर सिंक कर रहा था। सिटी ऑफ अटलांटिस भी खूबसूरत रोशनियों से चमक रहा था। सभी मॉन्स्टर्स बहुत चिल थे और इस म्यूजिक के साथ पूरी जगह को एंजॉय कर रहे थे। सभी लोग जब पार्टी में बिजी थे तो एरिका सबसे नजर बचाते चोरी छुप के उस जगह से निकलती है, लेकिन उसे वहाँ से जाता देख लेता है ड्रैकुला। अब ड्रैक भी उसका पीछा करने लगता है। एरिका इस सिटी के नीचे छुपा हुआ सीक्रेट वेपन ढूंढने जा रही थी। ड्रैकुला मुसलसल एरिका का पीछा कर रहा था, जबकि एरिका डिफरेंट खतरनाक जगहों से होती हुई आखिरकार उस वेपन तक आ गई थी। उस वेपन के पास जाने के लिए एरिका आगे कदम रखती है, जबकि उस जगह पर ऑलरेडी एक ट्रैप बिछा था। ड्रैकुला तेजी से एरिका को उस ट्रैप से बचाता है। एरिका उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ड्रैक बताता है कि वो तो बस ऐसे ही घूमते फिरते वहाँ आ गया था, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो। एरिका बताती है कि मैं एक फैमिली के काम से यहाँ आई हूँ और मुझे वो चीज लेनी है। अब उस वेपन को हासिल करने में ड्रैक उसकी मदद करता है। ड्रैक हर तरह के ट्रैप से उसकी जान बचाता है और हर खतरा खुद पर लेकर एरिका को वो दिला देता है जो वो चाहती थी। अब ये सब देखकर तो एरिका के दिल में एहसास होता है कि सब ड्रैकुलास बुरे नहीं होते। एरिका और ड्रैक वापस आ रहे थे जब अचानक से मैविस वहाँ आ जाती है और एरिका पर अटैक कर देती है। तब ड्रैक मैविस को रोकता है। मैविस को लग रहा था कि एरिका उसके डैड को नुकसान पहुंचाना चाहती है। ड्रैक इधर मैविस को रोक देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि मैं एरिका के बारे में सिंक फील करता हूँ। ये सुनकर एरिका सख्त हो जाती है, लेकिन चूंकि उसे वैन हेल्सिंग का काम पूरा करना था तो वो
वो जल्दी से वापस शिप पर चली जाती है और जाने से पहले ड्रैक को सुना जाती है कि मैं किसी मॉन्स्टर के साथ नहीं रह सकती। ये सुनकर ड्रैकुला का तो दिल टूट जाता है। मैविस भी ये देखकर दुखी हो जाती है। इधर एरिका भी अपने दिल में ड्रैक के लिए सॉफ्ट कॉर्नर महसूस करती है, लेकिन दुखी होकर अपने ग्रैंड फादर के पास जाती है और वो हथियार वैन हेल्सिंग के पास आ चुका था। वैन हेल्सिंग इस वेपन को हासिल कर लेने के बाद बेहद खुश था और एक बड़ा सरप्राइज देने मॉन्स्टर्स की पार्टी में जा रहा था। दूसरी तरफ मॉन्स्टर्स पार्टी में बिजी थे और बेहद एंजॉय कर रहे थे। म्यूजिक लाउड होने के बावजूद ड्रैकुला उदास था। ये देखकर मैविस उनके पास आती है और कहती है कि मुझे रियलाइज हो चुका है कि मैं गलत थी। मुझे बस ये लग रहा था कि कहीं आप एरिका के साथ नई लाइफ में बिजी होकर मुझे न भूल जाएं। ड्रैकुला उसे समझाता है कि हमेशा याद रखना, मेरी जिंदगी का मकसद फैमिली और होटल है। तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ जाऊं। ये सुनकर मैविस की इनसिक्योरिटी खत्म हो जाती है और वो दोनों आपस में नॉर्मल हो जाते हैं। अब यहाँ एंट्री होती है वैन हेल्सिंग की, जिसे कोई भी नहीं पहचान पाता। फिर वो खुद से अपना इंट्रोडक्शन करवाता है, जिससे ड्रैकुला को याद आता है कि सालों पहले यही वैन हेल्सिंग था जो ड्रैक को मारने उसके पीछे पड़ा रहता था। ड्रैकुला उससे हाय हेलो करता है, लेकिन फिर वैन हेल्सिंग के साथ एरिका को देखकर सोच में पड़ जाता है। इधर एरिका दुखी सी बताती है कि वही वैन हेल्सिंग की ग्रैंड डॉटर है। वैन हेल्सिंग उसकी बात करता है और कहता है कि हाँ, ये मेरी ग्रैंड डॉटर ही है जिसने तुम्हारी हेल्प से वो सीक्रेट वेपन हासिल किया और अब इसी वेपन से मैं तुम्हें मारूंगा। वैन हेल्सिंग इस वेपन को जब खोलता है तो उसमें से एक पेपर निकलता है जिस पर पियानो बजाने की तरतीब दर्ज थी। जैसे ही वैन हेल्सिंग इस म्यूजिक को प्ले करना स्टार्ट करता है, वो जायंट मॉन्स्टर जो पानी से निकला था एकदम वायलेंस के मूड में बदल जाता है। वो मॉन्स्टर अपनी तबाही फैलाना शुरू करता है। ड्रैकुला के साथ आए मॉन्स्टर्स अपनी जान बचाकर भागना शुरू कर देते हैं। इसी भागम दौड़ में मॉन्स्टर्स के हिट करने से एरिका ऊंचाई से गिरने वाली थी, जिसे फौरन ही ड्रैकुला बचा लेता है। अब तो एरिका भी अपने ग्रैंडफादर को रोकने लगती है कि ड्रैकुला और मॉन्स्टर्स इतने भी बुरे नहीं होते, हर बार ड्रैकुला ने मेरी जान बचाई है, तो प्लीज आप भी ये सब रोक दें। लेकिन वैन हेल्सिंग उसकी बात नहीं सुनता और दोबारा से अपना पियानो बजाने लगता है। जायंट मॉन्स्टर एक बार फिर से एक्टिव हो गया था। इधर जॉनी को ख्याल आता है कि हमें इस वायलेंट मॉन्स्टर को रोकने के लिए कुछ ऐसा म्यूजिक प्ले करना चाहिए जिससे वो मॉन्स्टर काम डाउन हो सके। जॉनी अपने बैग से लैपटॉप निकालता है और इसे अपने बड़े स्पीकर के साथ कनेक्ट कर देता है, फिर म्यूजिक चलाता है जिससे मॉन्स्टर काम डाउन हो जाता है। ये देखकर वैन हेल्सिंग को बहुत गुस्सा आता है और वो ज्यादा डेंजरस वाइल की पियानो बजाने लगता है, जिससे मॉन्स्टर भी उतना ज्यादा वायलेंट हो जाता है कि ड्रैक और जॉनी को खा लेता है। इधर ये सब देखकर बाकी मॉन्स्टर घबरा जाते हैं, लेकिन जॉनी अब अपने नए म्यूजिक के साथ वापस आता है। इसे सुनकर जायंट मॉन्स्टर इन दोनों को अपने मुंह से बाहर निकाल देता है। इस म्यूजिक की वजह से वैन हेल्सिंग का वो खतरनाक लिरिक्स वाला पेपर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। मतलब वैन हेल्सिंग मुकम्मल तौर पर हार चुका था। इधर सब मॉन्स्टर मिलकर डांस करने लगते हैं। सभी लोग चिल कर रहे थे। जब वैन हेल्सिंग ऊंचाई से गिरने वाला था तो ड्रैक उसकी भी जान बचाता है। अब वैन हेल्सिंग भी मान चुका था कि सब ड्रैकुलास बुरे नहीं होते। के बाद होटल ट्रांसिल्वेनिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ड्रैक एरिका को प्रपोज करता है और वो शादी के लिए मान जाती है। मॉन्स्टर्स फैमिली में एक और इंसान का इजाफा हो जाता है। इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये मॉन्स्टर मूवी का थर्ड पार्ट? मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग सी मूवी के साथ, तो मेक इस वर्ल्ड को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप चैनल के साथ जुड़े रहें।